लाखों लोगों का आधार कार्ड सस्पेंड या फिर डीएक्टिवेट हो चुका है। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो आप जो है पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट या फिर कैंसिल शो कर रहा है या फिर जो है सस्पेंड शो कर रहा है तो कैसे जो है आप लोग दोबारा अपने जो आधार कार्ड है उसको एक्टिव करवा सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोग को वहाँ पे बताने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग को लंबा लगे, क्योंकि इसमें मैंने जो है सारा जानकारी कवर किया है। जैसे कि इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट क्यों हुआ है, सस्पेंड क्यों हुआ है, एग्जैक्ट रीज़न आपको कैसे जानना है, कैसे आपको जो है दोबारा चालू करवाना है, कहाँ से आप लोग को फॉर्म मिलेगा, कहाँ पर आप लोग को फॉर्म जमा करना है, कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है, सब कुछ मैं आप लोग को A to Z बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आप जो है पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है पूरा जानकारी मिल पाए। और अगर आपके साथ या फिर आपके आसपास में या फिर किसी जान पहचान वाले का अगर ये प्रॉब्लम हुआ है, अगर वो परेशान हो रहे हैं, तो उनके साथ जो है वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको जानकारी मिल पाएगा और वो लोग भी अपना सुधार कर पाएंगे, अपना जो आधार कार्ड है उसको दोबारा एक्टिव करवा पाएंगे, दोबारा चालू करवा पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की जो बेहतरीन वीडियो है वो हमेशा लाते रहें। चलिए मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाता हूँ कि आधार कार्ड सस्पेंड या फिर डीएक्टिवेट को जो है कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपका दोबारा जो है आधार कार्ड एक्टिव हो पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने जो है माई आधार का जो पोर्टल है वहाँ पे जो है एक आधार नंबर डालकर लॉगिन करने का कोशिश किया, तो कुछ इस तरीके से जो है हमको देखने को यहाँ पे मिला है। यहाँ पे देखिए इनका आधार जो है सस्पेंड हो चुका है। यहाँ पे शो कर रहा है योर आधार हैज बीन सस्पेंडेड और कैंसिल्ड, प्लीज वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ योर आधार एट। यहाँ पे एक जो है आप लोग का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे जाकर जो है हमको बोला जा रहा है कि आप एक बार जो है अपना आधार का जो वैलिडिटी है उसको वेरीफाई कर लीजिए, आपका आधार एक्टिव है या फिर नहीं है वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। अब ये वेरीफाई कैसे होगा, तो आपको करना क्या है, ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक को आप लोग को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जो है अपने किसी भी ब्राउज़र में इस लिंक को पेस्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से माई आधार का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब नीचे आप लोग आइएगा तो नीचे जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेक आधार वैलिडिटी। यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा डालकर प्रोसीड पे आपको जो है क्लिक करना है, और क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से आप लोग वहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे देखिए शो कर रहा है कि आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट है, और यहाँ पे शो कर रहा है कि हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड अंडर रेगुलेशन 28 ऑफ द आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016। यानी दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो आधार है उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, और डीएक्टिवेट का जो है कारण ये है कि जो रेगुलेशन 28 है उसके अंतर्गत जो है हमारा आधार यहाँ पे डीएक्टिवेट किया गया है, जो कि 2016 का आप लोग का रेगुलेशन है। ये जो है इनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन है, और इसी के तहत जो है हमारा जो आधार है उसको डीएक्टिवेट यहाँ पे किया गया है। तो अब जो है आप लोगों ने देख लिया कि आपका जो आधार है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है और रेगुलेशन 28 के अंतर्गत डीएक्टिवेट हुआ है। लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि रेगुलेशन 28 है क्या और इसमें जो है किस कारण से हमारा आधार डीएक्टिवेट किया गया है। क्योंकि दोस्तों जो रेगुलेशन 28 है इसमें बहुत सारा नियम है, और बहुत सारे नियमों के तहत जो है आपका जो आधार है वहाँ पे डीएक्टिवेट हो सकता है। अब ऐसे में आपको एग्जैक्ट पता करना होगा कि आपका आधार जो है क्यों डीएक्टिवेट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो रेगुलेशन 28 है इसके अंतर्गत क्या क्या नियम है, यानी कि किस किस कारण से जो है आपका आधार डीएक्टिवेट हो सकता है। तो वो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। तो वो देखिए मैंने जो है पूरा यहाँ पे निकाल रखा है, और इसमें जो है पूरा जानकारी दिया हुआ है रेगुलेशन 28 के बारे में कि आधार जो डीएक्टिवेट हो रहा है उसमें किन किन कारणों से जो है आधार डीएक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा कारण दिया हुआ है, लगभग 7 कारण दिया हुआ है। तो सबसे पहला तो कारण है कि फोटो ऑन फोटो, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों का जब यहाँ पे आधार बना था तो उस टाइम जो है रियल आदमी का जो है फोटो खींचने के बजाय उनका जो है फोटो रखकर जो है उसी का फोटो यहाँ पे खींचकर जो है अपलोड कर दिया गया था। तो अगर आपका ऐसा हुआ है तो इस कारण से भी आपका जो है आधार डीएक्टिवेट हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि आपका बायोमेट्रिक में जो है कुछ गड़बड़ी हो सकता है। व्यक्ति का बायोमेट्रिक जो है पहले से उपलब्ध होने के बावजूद जो है कुछ बायोमेट्रिक सही तरीके से कैप्चर नहीं किया गया होगा, यानी कि ये जो है आप लोग का कुछ डाटा में गड़बड़ी हो सकता है बायोमेट्रिक में, तो उस कारण से भी आपका जो है डीएक्टिवेट हो सकता है।
तीसरा कारण ये है कि वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला, यानी कि आप लोगों ने जब अपना यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, यानी कि जब आप लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया था तो उस टाइम जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लगाया था वो डॉक्यूमेंट जो है आपका सही नहीं था या फिर उसका वैलिडिटी नहीं था। किसी कारण से वो जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उस कारण से भी आपका जो है डीएक्टिवेट हो सकता है। वैलिड डॉक्यूमेंट देकर जो है आप लोग यहाँ पे दोबारा इसको चालू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा कारण है कि बैड या फिर गलत डाटा देकर जो है आप लोगों ने अपना जो यहाँ पे आधार कार्ड है उसको यहाँ पे बनवाया हुआ है, यानी कि गलत या फिर जो है आपत्तिजनक जो डेमोग्राफिक डाटा है वो आप लोगों ने डालकर यहाँ पे आधार बनवाया है, तो उस कारण से भी आपका डीएक्टिवेट हो सकता है। पांचवा कारण ये है कि 5 से 15 साल पर जो है मैट्रिक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराना, यानी कि आपका उम्र जो है उस टाइम 5 साल था और अभी जो है आपका उम्र 15 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों ने एक बार भी अपना जो बायोमेट्रिक है, जो फिंगरप्रिंट है, जो आईडी से उसको अपडेट नहीं करवाया है, तो इस कारण से भी आपका जो है आधार डीएक्टिवेट हो सकता है। ये जो है 2 साल के अंदर आप लोग को वहाँ पे करवाना होता है, अगर आप नहीं करवाए हैं तो आधार डीएक्टिवेट हो सकता है। छठा कारण ये है कि गलती से मृत व्यक्ति के रूप में जो है आपका रिपोर्ट हो गया है। कुछ दिन पहले जो है ये सूचना भी आया हुआ था कि बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड है उसको डीएक्टिवेट किया गया है, और डीएक्टिवेट करने का कारण ये है कि वो व्यक्ति जो है मृत हो चुके हैं, किसी कारण से जो है डेथ रिपोर्ट यहाँ पे हो गया होगा, तो इस कारण से भी आप लोग यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे मेन जो आप लोग यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, जिनका भी डीएक्टिवेट हुआ है उनका सिर्फ 2 कारण से जो है डीएक्टिवेट हुआ है, जहाँ तक मैंने देखा है। हालांकि इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि सिर्फ जो है 2 कारण से ही यहाँ पे डीएक्टिवेट हो रहा है। सबसे पहला कारण तो ये है कि मृत जो है उनको रिपोर्ट कर दिया गया है, ऑटोमेटिक पता नहीं सिस्टम से लिया है या फिर कैसे लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये हुआ है कि उनको जो है मृत घोषित करके उनका जो आधार कार्ड है उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है, सबसे ज़्यादा लोगों का जो परेशानी है वो इसी कारण से हो रहा है कि उनको जो है मृत यहाँ पे घोषित कर दिया गया है और उनका आधार डीएक्टिवेट हो गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उनका जो है कभी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है, उनका उम्र जो है उस टाइम 5 साल या फिर 15 साल से कम था, और 15 साल से ऊपर होने के बाद जो है उन्होंने दोबारा अपना जो है बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया है, तो इस कारण से जो है बहुत सारे लोगों का जो है डीएक्टिवेट हो रहा है। लेकिन आपके केस में जो है इनमें से कोई कारण हो सकता है जिस कारण से कि आपका जो है डीएक्टिवेट यहाँ पे हुआ होगा। अब अगर आपको जो है एग्जैक्ट कारण पता करना है कि किस कारण से जो है आपका डीएक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे जो है एक नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है 1947 ये जो है नंबर दिया हुआ है। ये जो है आधार का ऑफिशियल जो है कॉल सेंटर का नंबर है, और यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से बोला गया है कि अगर आपका जो है आधार कार्ड डीएक्टिवेट होता है तो ऐसे में सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि किस कारण से आपका जो है आधार डीएक्टिवेट हुआ है वो आपको पता करना है। और पता जो है आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है 1947 हेल्पलाइन पे जो है कॉल करके आप लोग एग्जैक्ट जो अपना रीजन है वहाँ पे जान सकते हैं। आप लोग जो है वहाँ से पूछ सकते हैं कि हमारा क्यों जो है डीएक्टिवेट किया गया है। और दूसरा जो है आप लोग का तरीका ये है कि आप अपने रीजनल ऑफिस या फिर जो है स्टेट का जो ऑफिस है यूआईडीआई का, वहाँ पे जाकर जो है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको इस नंबर पे जो है कॉल करना है, और कॉल करके आपको पता करना है कि किस रीजन से जो है आपका डीएक्टिवेट किया गया है। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आपके अगर आसपास में जो है स्टेट ऑफिस है या फिर जो है आप स्टेट ऑफिस जा सकते हैं, तो वहां से जाकर जो है पता कर लीजिएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको जो है पता नहीं चला, या फिर जो है आप लोग स्टेट ऑफिस नहीं जा सकते हैं या फिर जो है रीजनल ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे केस में जो है अब आप लोग को चालू करवाना है अपना आधार कार्ड। तो वो कैसे होगा, ये जो है सबसे मेन आप यहाँ पे समझिए। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि कैसे आपका चालू किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी कारण मैंने आप लोग को बताया, जितना भी कारण बताया उसका जो है पूरा मैंने लिख रखा है कि किस कारण से आपका डीएक्टिवेट हुआ है, तो कैसे आप लोग जो है उसको दोबारा चालू करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका कारण ये है कि 5 से 15 साल के बाद जो आप लोग का अपडेट होता है वो अपडेट नहीं करवाए हैं, तो ऐसे में आपको करना ये है कि ऐसे में सीधे आप लोग को अपना आधार इनरोलमेंट अपडेट सेंटर जो है, यानी कि जो आपका आधार सेंटर है वहाँ पे जाइए और अपना जो मैट्रिक बायोमेट्रिक अपडेट है वो आप यहाँ पे करवाइए। उनको बोलिए कि जो मैट्रिक बायोमेट्रिक अपडेट होता है वो हमारा कर दीजिए। वो कर देंगे, आपका फिंगर वगैरह लेंगे, आइरिस वगैरह यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद जो है बायोमेट्रिक आपका अपडेट होगा। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक अपडेट होगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहला तो सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर फोटो से फोटो हुआ है तो ऐसे केस में भी आपको जो है फोटोग्राफ अपडेट करवाना होगा, दोबारा जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। अगला केस ये है कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वाला कारण से जो है आपका रिजेक्ट हुआ है, तो ऐसे में जो है आपको वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करवाना होगा। आधार अपडेट आप लोग वहाँ पे करवाना होगा। अभी जो आप लोग वहाँ पे आधार अपडेट वाला सिस्टम चल रहा है जो कि अभी बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट अपना अपडेट करवाना होगा। ये भी आपके आधार सेंटर से होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे
डॉक्यूमेंट आप लोग दीजिएगा, एक जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का और एक जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस का। तो आप लोग का जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट कर दिया जाएगा और फिर आप लोग का जो डीएक्टिवेशन है वो यहाँ पे हट जाएगा। अगला कारण, अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक डाटा एनोमली या फिर जो है किसी कारण से बायोमेट्रिक डाटा आपका गलत है, तो ऐसे में जो है आपका आसानी से ये जो है चालू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है आपको परेशानी हो सकता है। आपको रीजनल ऑफिस या फिर जो है आपके जो स्टेट ऑफिस है वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे जाकर जो है आपको अपना सुधार करवाना होगा। अपना जो बायोमेट्रिक वगैरह है वो वहीं पे जो है आपको अपडेट करवाना होगा, फिर जाकर जो है आपका चालू होगा। और जब आप लोग रीजनल ऑफिस या फिर स्टेट ऑफिस जाइएगा तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म आप लोग को भरकर जो है जमा करना होगा, तब जाकर जो है आपका सुधार हो पाएगा। अब इसी में जो है अगला केस ये भी है कि मान लीजिए किसी ने आपको जो है डेथ रिपोर्ट कर दिया है, बहुत सारे लोगों का जो है इस कारण से बंद हुआ है। तो ऐसे में भी अगर आप जो है आधार सेंटर जाकर जो है अपना सब कुछ अपडेट करवा भी लेते हैं, फिर भी आपका जो है चालू नहीं होगा। ऐसे में आपको जो है अपने स्टेट ऑफिस या फिर जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे जाकर जो है एक फॉर्म जारी किया गया है। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो है फॉर्म आप लोग वहाँ पे जारी किया गया है। ये फॉर्म भरकर जो है आपको जमा करना होगा और जमा करने के बाद आप लोग का रीएक्टिव यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन बाय आधार नंबर होल्डर फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ आधार नंबर इन टर्म ऑफ रेगुलेशन 31(2) ऑफ द आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो रीएक्टिवेशन वाला फॉर्म है, ये फॉर्म भरकर आपको जमा करना होगा और उसके बाद ही आपका जो यहाँ पे अपडेट है वो यहाँ पे हो पाएगा। और ये फॉर्म जो है आपको रीजनल ऑफिस या फिर जो है स्टेट ऑफिस में जमा करना होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि बिहार का जो है रीजनल ऑफिस कहाँ है या फिर स्टेट ऑफिस कहाँ है। तो ऐसे में आप जो है यूआईडीआई की जो वेबसाइट है वहां से जो है चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपको करना क्या है, गूगल में जाकर आपको लिखना है UIDAI। जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा कुछ इस तरीके से जो है आप लोग का जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इसको जो है इंग्लिश में कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी में भी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है अबाउट UIDAI पे आप आइएगा और यहाँ पे आवर ऑफिस का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, टेक्नोलॉजी सेंटर, स्टेट ऑफिस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो है चाहें तो रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं। तो रीजनल ऑफिस पे हम जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा कि कहाँ कहाँ पे जो है रीजनल ऑफिस है। यहाँ पे देखिए पूरा जो है नाम आप लोग कहाँ पे शो कर रहा है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो रीजनल ऑफिस है वो रांची में पड़ता है। तो अगर आप बिहार से हैं तो रांची ही आपको जाना होगा रीजनल ऑफिस के लिए। लेकिन मान लीजिए आपको रीजनल ऑफिस नहीं जाना है, आपको जो है स्टेट ऑफिस जाना है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफिस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेट ऑफिस का जो पूरा एड्रेस वगैरह है वहाँ पे शो कर देगा। और देखिए बिहार का जो आप लोग का स्टेट ऑफिस है वो पटना में है और यहाँ पे जो है पूरा एड्रेस दिया हुआ है। देख लीजिए ये जो है आप लोग का पूरा यहाँ पे एड्रेस है और यहाँ पे जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस एड्रेस पे आपको पहुँचना है, यहीं पे जाकर जो है आपको फॉर्म यहाँ पे जमा करना होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जो फॉर्म मैंने आप लोग को वहाँ पे दिखाया था रीएक्टिवेशन वाला, ये फॉर्म आपको मिलेगा कैसे, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे अपने गूगल में चले जाना है। गूगल में जाकर आपको सर्च करना है YTDC। यहाँ पे देखिए जो आप लोग को YTDC दिख रहा है, ये आप लोग अपने गूगल में लिखिएगा। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे डीएक्टिवेट आप यहाँ पे लिखिएगा या फिर आधार लिखकर जो है आप लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पे आधार लिखकर सर्च कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, आधार कार्ड बड़ी खबर, बिहार में 90,000 से ज़्यादा आधार कार्ड हुआ बंद। तो मैंने आप लोग को बताया कि बिहार सहित हर जगह पे जो है लगभग आप लोग का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे बंद हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है। तो ऐसे में इस पोस्ट को आप लोग को ओपन कर लेना है। पोस्ट को ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरीके से पोस्ट आ जाएगा। अब आपको नीचे आना है, थोड़ा सा और नीचे आप आइएगा तो एक इंपॉर्टेंट लिंक्स का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे देखिए डेथ रिपोर्ट डीएक्टिवेशन रीजन फॉर्म और यहाँ पे जो है आप लोग को एक्टिवेशन फॉर्म आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लिकर पे आपको जो है क्लिक करना है और ये फॉर्म आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके और आप लोग जो है अपने रीजनल ऑफिस में चले जाइएगा और इस फॉर्म को भरकर जो भी डॉक्यूमेंट वो बताएंगे या फिर जो भी प्रक्रिया वो बताएंगे वो प्रक्रिया आपको फॉलो करना है, आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दो कारण आपका रहा, यानी कि सबसे पहला कारण तो ये बायोमेट्रिक वाला अगर आप लोग का प्रॉब्लम रहा तो आपको जो है रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर जो है स्टेट ऑफिस जाना पड़ेगा। और दूसरा कारण अगर डेथ वाला अगर आप लोग का रिपोर्ट हो चुका है तो ऐसे में भी आपको जो है अपना रीजनल ऑफिस या फिर स्टेट ऑफिस जाना होगा और वहीं से आपका सुधार हो पाएगा। आप कितना भी अपडेट करवाइए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो नियम है उसी नियम के तहत आपका काम होगा। तो ऐसे में आपको स्टेट ऑफिस जाना ही होगा। बाकी अगर आप लोग का इनमें से कोई रीजन रहता है, जैसे कि फोटो इन फोटो, बायोमेट्रिक आप लोग का जो है गड़बड़ी रहता है या फिर वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला जो है इशू रहता है या फिर कुछ डाटा गलत रहता है, तो ऐसे में ये सब
सब जो सुधार है ये आपका जो है आपके आसपास में जो भी आधार सेंटर है वहीं पे हो जाएगा। बस जो भी दिक्कत है उसको जो है अपडेट करवाइए, या फिर अपना जो पूरा आधार कार्ड है उसी को अपडेट करवा दीजिए, फोटो भी अपडेट करवा दीजिए, फिंगर भी अपडेट करवा दीजिए, सारा कुछ जो है आप लोग यहाँ पे अपडेट करवा दीजिए। और एक बार अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिक जो है आपका जो आधार है वो यहाँ पे जो है चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप आधार सेंटर जाते हैं और वहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे आपका अपडेट नहीं हो रहा है या फिर जो है अपडेट नहीं होगा, आपको जो है स्टेट ऑफिस जाना होगा, तो ऐसे में आपको जो है पटना जो स्टेट ऑफिस है वहाँ पे जाना होगा और वहीं पे जाकर जो है आपको फॉर्म जमा करना होगा, तब जाकर आपका सुधार हो पाएगा और दोबारा जो है आपका आधार एक्टिव हो पाएगा। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, डिटेल में सारा जानकारी जो है वो मैंने आप लोग वहाँ पे दे दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दिया है, कैसे क्या होता है, क्या नियम है, कैसे आपको चालू करवाना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा जानकारी दे पाऊं और भी किसी वीडियो में आप लोग को और भी डिटेल में जानकारी दे पाऊं, आपका जो सवाल का जवाब है वो यहाँ पे दे पाऊं। बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।